हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1. वेरीफाई दैट द रिमाइंडर इक्वल टू f ऑफ 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट होगा हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है कि हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड को. यहाँ पर जो होता है वो कहलाता है हमारा डिविडेंड, एंड डिविडेंड को हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से. ठीक है. एंड देन जब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कोशेंट. एंड जब डिवाइड करने के बाद जो फाइनल बच जाता है हमारा, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, या जब डिवाइड होने के बाद कुछ ऐसा पोर्शन हो जाए जो अब इसके बाद डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो कहलाता है हमारा रिमाइंडर्स. तो ये है हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड. इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो हमें डिविडेंड जो है वो क्या गिवन है? डिविडेंड जो है वो हमें गिवन है एक्स की पावर 4 प्लस 1. एंड डिवाइड किससे करना है? डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1. एट मीन्स हमें डिवाइजर कितना गिवन है? एक्स माइनस 1. इनको डिवाइड करना है और फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें कोशेंट एंड रिमाइंडर हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो इनको हम डिवाइड करते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिवाइड करेंगे. तो हमारा x की पावर 4 प्लस 1 है, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से. ठीक है. तो इस कंडीशन में जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, हमें क्या करना होता है कि ये जो डिवाइजर है, इस डिवाइजर में से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये डिविडेंड की फर्स्ट टर्म बन जाए. मतलब कुल मिला के हमें डिवाइजर की फर्स्ट टर्म एंड डिविडेंड की फर्स्ट टर्म सेम बनाना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिविडेंड की फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइजर की फर्स्ट टर्म. तो ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर एक्स क्यूब मिल जाएगा. और ये एक्स क्यूब आएगा कहाँ पर? आएगा ये हमारा कोशेंट में. हम क्या करेंगे? इस एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? डिवाइजर में. तो एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई किया हमने डिवाइजर में, तो क्या आ गया? एक्स क्यूब इंटू एक्स करेंगे तो एक्स की पावर 4, फिर एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई किया माइनस 1 के साथ, तो क्या हो गया? माइनस का एक्स क्यूब. तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब. फिर क्या करेंगे? हम इनको माइनस करेंगे तो ये माइनस का एंड ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? प्लस का. तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल. देन अब हमारे पास क्या बच गया? अब ये बचा हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 बचा. ठीक है. अब सेम वही कहानी कि एक्स क्यूब इसकी पहली टर्म और डिवाइजर की पहली टर्म सेम बनाना है. तो अब क्या करेंगे? एक्स क्यूब को डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या थी? एक्स से. तो ऐसा डिवाइड करने पर हमें क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर मिल गया एंड प्लस का एक्स स्क्वायर मिला. सो क्वेश्चन में क्या मल्टीप्लाई क्या ऐड हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर. एंड इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमें? वही डिवाइजर के साथ एक्स माइनस 1. तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. फिर क्या करते हैं हम? माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा. तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल एंड ये बच गया हमारा प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्या बच गया? प्लस 1 बच गया. अब वापस से वही स्टेप कब तक करते जाना है हमें ये डिवाइड, कि जब तक हमारे जो डिविडेंड है ये उसकी पावर्स डिवाइजर से छोटी ना हो जाए, जब तक ये डिवाइड होगा. तो अब अगेन एक बार करें कि एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, तो एक्स एक्स करके कितना आ गया? एक्स. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? प्लस एक्स. इस प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है? एक्स माइनस 1 के साथ. तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. एंड अगेन वही कहानी, साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया. अब हमारे पास बच गया यहाँ पर एक्स प्लस 1 बच गया. अब अगेन देखो, अभी भी इन दोनों की पावर सेम है. इसकी पावर 1 है एंड डिवाइजर की पावर भी 1 है, तो एक बार और डिवाइड होगा ये. सो एक्स अपॉन एक्स मिलकर कितना आ गया? 1. तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे क्वेश्चन में? प्लस 1. तो प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? एक्स माइनस 1 के साथ. तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 1. तो यहाँ पे रख देते एक्स माइनस 1. देन अगेन साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस एक्स और एक्स कट गया एंड 1 प्लस 1 कितना बच गया? 2. अच्छा अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे 2 में कुछ नहीं है, वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल नहीं मतलब एक्स की पावर कितनी हो गई? 0. क्या ये डिवाइजर की पावर से छोटी आ गई? बिल्कुल. डिवाइजर की पावर यहाँ पे कितनी थी? एक्स की पावर 1, और यहाँ पर कितना आ गया? 0. सो अब ये डिवाइड नहीं होगा.
तो हमारा जो ये आया है फाइनल, ये हमारा क्या बच गया, ये हमारा बच गया रिमाइंडर। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। एंड जो डिवाइड करने पे जो ये पोर्शन बचा है इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। कोशेंट। तो हमें पूछा क्या था, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो कोशेंट इक्वल टू कितना आ गया, कोशेंट इक्वल टू आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एंड जो रिमाइंडर आया है हमारा वो कितना आ गया, रिमाइंडर आया हमारा 2। अब देखते एक और क्वेश्चन हमें बोला है कि वेरीफाई दैट रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ वन। मतलब एक मेथड तो रिमाइंडर निकालने, एक मेथड लॉन्ग डिवीजन है, एंड जो दूसरी मेथड है वो है कि हम दिस डिवाइजर से हम एक्स की वैल्यू निकालें एंड ये एक्स की वैल्यू हमारे इस फंक्शन में रख दे, हमारा जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उसमें रख दे। तो हमारा जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स था वो कितना गिवन था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फ्लोस 4+1 था, एंड जो हमारा डिवाइजर था वो x माइनस वन था। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमें चेक करना है कि हम ये एफ ऑफ 1 रखते हैं तो क्या हमारा रिमाइंडर सेम आता है। तो हम जब ऐसा करते हैं x की जगह हम डिवाइजर से जो वैल्यूज निकलती है वो रखते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा रिमाइंडर मिल जाता है। तो मैं जब x की वैल्यू रखता हूँ ये हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1, एडवांस 1 की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1। सो कितना आ गया आंसर, सॉरी आंसर कितना आ गया, 1+1 कितना होता है 2। सो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।